Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic daily agriculture current affairs. Friends, ये आपके आने वाले एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपको हमारा एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम डेली एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की जो सीरीज है ये आपके लिए लाते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं फर्स्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की, जो कि निकल के आता है कॉटन से, यानी कि कॉटन से रिलेटेड है, जो कि है कॉटन कैरी ओवर सीन एट 5-year हाई ऑफ 55.5 लाख बैल्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पिछले 5 सालों में जो कॉटन कैरी ओवर है उसका जो बेल्स है वो 55.5 लाख हो गया है पिछले 5 सालों के भीतर, 2019 और 18, 17 इस तरह से 5 सालों में। तो इसके बारे में आगे चलकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सेकंड एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो है वो है रिलेटेड है आपका एपीकल्चर से, ठीक है। और यहाँ पे दिया है और पोलिनेशन काउसेस एनुअल लॉस ऑफ 50,000 करोड़ टू फॉर्म सेक्टर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि खराब पोलिनेशन के कारण जो एपीकल्चर के जो सेक्टर है, ठीक है, उसमें 15,000 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है वार्षिक रूप से। यानी कि वार्षिक रूप से मतलब पूरे वर्ष भर में लगभग आपका 15,000 करोड़ रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। इसके बारे में भी आगे चलकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर निकल के आता है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। ये यूनिक एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन एमपी विलेज विल हेल्प प्रेडिक्ट मानसून बेटर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एमपी राज्य है वहां पर अद्वितीय वायुमंडलीय अनुसंधान का परीक्षण किया गया, यूनिक एटमॉस्फेरिक रिसर्च का परीक्षण किया गया, टेस्ट बेड किया गया, जिसके जरिए क्या है कि जो गांव है, ठीक है, जो विलेज है वहां पर जो मानसून की स्थिति है उसका ये बेहतर मतलब कि परिणाम दे सके, उसका बेहतर भविष्यवाणी कर सके कि कब क्या होने वाला है, कैसा मानसून रहेगा, मौसम कैसा रहेगा इस पर। तो इसके बारे में भी आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। चलिए अब विस्तृत चर्चा करते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर की बात करते हैं जो कि आपका कॉटन से रिलेटेड है। इसके बारे में चलिए चर्चा अपन करते हैं। यहां पर amid COVID-19 disruption, India will witness record cotton carryover stock in the past 5 years at 55.50 lakh bales, each of 170 kg for the crop year 2019-20 October to September। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में इंडिया में 2019 एंड 19 और 20 में अक्टूबर सितंबर के मंथ के में, ठीक है, अक्टूबर सितंबर के मंथ में अगर हम बात करें जो कॉटन है उसकी गांठों की संख्या की, पिछले 5 वर्षों में 55.50 या फिर 55.50 लाख जो गांठें हैं, जो बेल्स हैं, वो दर्ज की गई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं। और अगर बात करें 55.50 लाख जो गांठ है, प्रत्येक जो है वो 170 केजी का होता है। ये रिकॉर्ड की गई है पिछले 5 ईयर में। आगे देखते हैं ट्रेड बॉडी कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया CAI, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसको हम CAI भी बोलते हैं, हैज एस्टिमेटेड द कैरियर स्टॉक ऑफ 55.50 lakh bales at the end of the season on September 30, 2020, which indicated the next season will start with a 5-year high carryover stock per the CAI data।
in 2014-15, the carryover stock of the fiber were reported at a high of 67.23 लाख बेल्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2014 और 15 में जो कॉटन बेल्स जो है वो था 67.23 लाख बेल्स, 2-3 लाख गांठें, जो कि अब 5 साल के बाद कितना हो गया है, 55.50 लाख हो गया है। इससे पहले 2014 और जो 15 है उसके बाद से ये घट रहा था, लेकिन अब 2019 में आके ये थोड़ा सा बढ़ा है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। जो कि जितने भी जो अलग अलग आंकड़े होते हैं CAI के अनुसार, जैसे कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, सो इसके अनुसार, इनके अनुसार क्या किया गया है, ये जो आंकड़े हैं ये दर्ज की गई है या निकाली गई हैं। सो ये रहा आपका फर्स्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कॉटन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं और सेकंड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो कि है पोअर पॉलिनेशन क्यूसेस एनुअल लॉस ऑफ 50,000 करोड़ टू फार्म सेक्टर। इसके बारे में चलिए विस्तृत चर्चा करते हैं। सो highlighting the role of natural pollination such as honey bee in farming sector, an expert from the apiculture sector has said that the poor pollination or insufficient pollination is causing a loss of around 50,000 to 20,000 crore to farming sector। यहाँ पर बोला जा रहा है कि खराब पॉलिनेशन के कारण, मतलब कि जो पोर पॉलिनेशन जो होता है ना, उसके कारण क्या है, कृषि क्षेत्र में जो मधुमक्खी पालन है, शहद मधुमक्खी पालन यानी कि जो एपीकल्चर होता है, सो जैसे बात करते हैं प्राकृतिक पराग का जो होता है पॉलिनेशन होता है, नेचुरल पॉलिनेशन जो होता है, उसकी भूमिका पर यहाँ पे बताया गया है कुछ, ठीक है, कि कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। सो जो नेचुरल जो पॉलिनेशन होता है, जो परागण होता है, वो सबसे बेहतर माना जाता है, और उससे क्या है कि जो शहद की जो क्वालिटी होती है, जो हनी की, वो भी बहुत ही अच्छी होती है। और जो आपका हाइलाइटिंग और जो पोर पॉलिनेशन है, इस पर जो काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपका एपीकल्चर के जो एक्सपर्ट हैं, और उनका जो कहना है वो है कि जो खराब परागण या अपर्याप्त जो परागण है, उसे कृषि क्षेत्र को लगभग कितना 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो यही एक्सपर्ट का कहना है, विशेषज्ञ का, ठीक है। आगे बात करते हैं, डिलीवरिंग द की नोट एड्रेस एट ए नेशनल लेवल वेबिनार ऑन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ एपीकल्चर इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय द Bangalore based University of Agriculture Science UIS on Tuesday. Balraj Singh, project coordinator of AICRP All India Coordinated Research Project on honeybees and pollinators under the ICAR Indian Council of Agricultural Research, said the annual economy contribution of pollinators such as honeybee stood at around 71.5 लाख करोड़ in farming sector। यहाँ पर बोला जाए कि जो बेंगलुरु में स्थित जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय जो है UAS के द्वारा ट्यूसडे मंगलवार को आयोजित एग्रीकल्चर इन इंडिया वेबिनार में भविष्य की जो फ्यूचर की संभावनाएं हैं बी कल्चर पर, उस पर एक राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार में उन्होंने भूमिका दी और राष्ट्रीय स्तर पर जो वेबिनार है उसको संचालित किया। AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, इन्होंने कहा कि, और जो आपका बलराज सिंह जी हैं, ठीक है, इन दोनों के मेल्स जो बात हुई उसके अनुसार, और यहाँ पे ICR जो है वो भी सम्मिलित थे,
तो इन सभी के अनुसार जो हनी और या फिर कहें जो शहद है, सो मधुमक्खियों और पोलिनेटरों यानी कि परागण जो होता है ना, सो पोलिनेशन और जो आपका बी है, मधुमक्खी है, उसके द्वारा शहद मधुमक्खी जैसे परागकर्ताओं या फिर बोले तो पोलिनेशन का जो आर्थिक और जो वार्षिक है उसका योगदान के क्षेत्र में लगभग कितना 171.5 लाख 71.5 लाख करोड़ ये जो सेक्टर है एपीकल्चर के क्षेत्र का वहां पर दिया गया है। कितना 71.5 लाख करोड़ रुपए। सो ये था आपका दूसरा एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो कि आपका एपीकल्चर से संबंधित है। यहाँ पे कुछ बोला नहीं जा रहा है, यहाँ पे बस इतना बोला जा रहा है कि खराब पॉलिनेशन के कारण जो एनुअल 15,000 से 20,000 जो करोड़ रुपए है उसका हमें लॉस हो रहा है और इसको सुधारने के लिए AICRP, ICAR और जो वेस्ट बंगाल बेंगलुरु बेस्ड जो यूनिवर्सिटी है उन सभी के द्वारा 71.5 लाख करोड़ रुपए की सिफारिश की गई थी और दिया गया है ये। ओके, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा था। आगे बढ़ते हैं और थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की बात करते हैं जो कि है आपका एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। यूनिक एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन MP विलेज विल हेल्प प्रेडिक्ट मॉनसून बेटर। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा और आपने वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस क्रिएट करने में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में। इट्स ऑफ्टन सेड दैट द इंडियन बजट इज ए गंबल ऑन द मानसून। यहां पर बोला जा रहा है कि जो भारतीय बजट के अनुसार जो मानसून है वो एक जुआ के तरह होती है। ठीक है, बजट की तरह या गैम्बल की तरह होती है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। Therefore, a lot rides on calling rainfall patterns correctly with a number of agencies, both national and international, in the business of forecasting monsoon prediction are getting better. But to make monsoon forecast even more accurate, India is now building an atmospheric research test bed ART in Madhya Pradesh MP Sahor district। कहां पर? सहोर डिस्ट्रिक्ट में। To be situated in Silkenda village, this would be the first such facility in the world to observe and study tropical clouds। ओके, सो यहां पर बोला जा रहा है कि वर्षा के जो रेन है उसके पैटर्न के अनुसार, ठीक है, वर्षा के पैटर्न को सही ढंग से अगर प्रयोग किया जाता है तो बहुत कुछ होता है। जैसे कि हो गया आपका मानसून हो गया, उसका पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो कई एजेंसियां जो है राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय है और जो बिजनेस है, तो वहां पर पूर्वानुमान यानी कि जो मानसून की जो पूर्वानुमान है उसका जो तरीका है वो बेहतर ढंग से कर पाए, यानी कि पता चल पाए उनको कि हाँ अब मौसम परिवर्तन होने वाला है। मतलब पहले से उन सभी को पता लगना चाहिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है पे आप यहाँ से पढ़िए, बट टू मेक मानसून। सो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको। लेकिन जो मानसून के पूर्वानुमान को भी और भी मतलब कि अच्छा सटीक बनाने के लिए भारत का जो इंडिया का और जो MP राज्य है उसके सिहारे जिले में एक वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण जिसे हम ART कहते हैं, इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। सॉरी, ये हुआ नहीं है, अभी हो रहा है। ठीक है, निर्माण कर रहा है। सिलखेड़ा गांव में ये स्थित है, इसलिए यह पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में पहली बार ऐसा ART होगा जो कि उष्णकटिबंधीय बादलों का क्या करेगी? निरीक्षण करेगी और अध्ययन करेगी। किसका अध्ययन करेगी? ट्रॉपिकल क्लाउड्स का
ऑब्जर्व और क्या करेगी, स्टडी करेगी, जो कि पूरे वर्ल्ड में पहला एक ART होगा जो कि ट्रॉपिकल क्लाउड्स में ऑब्जर्व और स्टडी करेगा। सो यहां पर यही बोला जा रहा था एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स 3 में, ठीक है, जो कि आपको शायद समझ आया होगा और आशा करता हूं आपको समझ ही आया होगा। सो डियर एग्रियंस, अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में जरूर प्रेस कर लें।